श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्ते पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। तेरहवां अध्याय आज हम प्रवेश करेंगे। इसका नाम है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग नाम। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग अध्याय। अभी तक भगवत गीता में 12 अध्याय में, इन 12 अध्यायों में हमने बहुत कुछ सीखा, जाना, कुछ ज्ञान प्राप्त किया। भगवत गीता को पहला षटकम माने पहला 6 अध्याय जो है उसको हम कहते हैं पहला षटक। षटकम माने 6 अध्याय। तो दूसरा 1 से 6 तक पहला षटक, 7 से 12 तक दूसरा षटकम द्वितीय षटकम, और 13वां अध्याय से 18 तक तृतीय षटकम। 3 भागों में इस गीता का विभाजन किया गया महात्माओं के द्वारा। पहले षटकम में क्या विषय प्रस्ताव किया भगवान ने? पहले 6 अध्यायों में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीव स्वरूप को बताया। पहले 6 अध्याय में जीव स्वरूप में त्वम पद लक्षणम, त्वम पद लक्षण माने जीव क्या होता है, कौन होता है, जीव का स्वरूप क्या है, ये बात होगी। और इन्हीं पहले षटकम में, इन्हीं अध्यायों में भगवान ने दूसरा अंश प्रस्ताव किया, कर्मयोग। तो पहले 6 अध्यायों में त्वम पद लक्षण माने त्वम पद माने जीव कौन है, जीव का स्वरूप क्या है, जीव स्वरूपम। इसके बाद कर्मयोग का भी प्रस्ताव किया। और तीसरा क्या है, भगवान ने एक विषय पर बड़ा जोर दिया कि प्रयत्न करो, प्रयत्न, मनुष्य प्रयत्न। क्योंकि
प्रयत्न के बिना सब कुछ केवल श्रद्धा से ही हो जाए या भगवान का नाम ले हो जाए, ऐसा नहीं संभव। भगवान ने जोर दिया, बड़ा आग्रह भी किया भगवान ने कि मनुष्य जीव प्रयत्न के बिना आगे बढ़ नहीं सकता। उद्धरेत आत्मना आत्मानम। ठीक है, जो प्रारब्ध है जीवन में, वो क्षेत्र बन गया, वो तो है ही, चलता है प्रारब्ध। मगर साथ साथ भगवान कहते हैं जो भी प्रारब्ध आपको मिला उसी में प्रयत्न करना सीखो। अपना क्षेत्र को छोड़कर कहीं नहीं जाना, मगर जहाँ तक आप प्रयत्न कर सकते हैं प्रयत्न कीजिए। तो ये 3 अंश पहले 6 अध्यायों में प्रस्ताव किया। पहला क्या है? जीवस्वरूपम, कर्मयोग और प्रयत्न करना चाहिए। दूसरा षटकम 7वां अध्याय से 12वां तक, यहाँ पे तत्पदम माने ईश्वर स्वरूप के बारे में बताया। ईश्वर कौन है 8वें अध्याय में आएगा। तो ईश्वर का स्वरूप क्या है? तत्पदम, तत् माने ईश्वर, त्वम पद माने जीव। सो पहला जीव का जीव स्वरूप, बाद में ईश्वर कौन होता है, इनकी विभूतियाँ क्या है, विश्वरूप क्या है, इनकी प्राप्ति का मार्ग क्या है, ये सब दूसरे षटक में बताया गया। तो पहले दूसरे षटक में पहला अंश क्या था? ईश्वर स्वरूपम, और ईश्वर की उपासना, ये भी कही गई बात भगवान के द्वारा दूसरे षटकम में। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम इत्यादि श्लोकों में भगवान ने ईश्वर की उपासना कैसे करें, 12वां अध्याय में ईश्वर की उपासना कैसे करें, भक्ति कैसे करें, देखिए। सो ये सब भगवान में बताया दूसरा षटकम में। और तीसरा अंश क्या है दूसरा ही षटकम में, माने दूसरा जो 6 अध्यायों में 7 से 12 में, तीसरा अंश क्या था? भगवान का अनुग्रह। क्योंकि भगवान कहते हैं तेषाम अहम समुद्धर्ता अनन्याश्चिन्तयन्तो माम, और कहते हैं योगक्षेमम वहामि अहम। देखिए, उनका योग और क्षेम मैं स्वयं देखूंगा, ये तो वचन दिया। न मे भक्तः प्रणश्यति, ये भी वचन दिया है। और अहम समुद्धर्ता तेषाम मृत्यु संसार सागरात, उन सबको इस मृत्यु संसार से मैं ऊपर उठाता हूँ, ये भी भगवान ने कहा। तो ये सब क्या है? भगवान का अनुग्रह। समय तुम ऐसे जैसे भक्त मेरे प्रिय है, मैं कभी उनको छोड़ूंगा नहीं। तो ये सब क्या है? अनुग्रह। तो दूसरे अध्यायों में भी भगवान का अनुग्रह और ईश्वर स्वरूप, दैट इज तत्पदम, ईश्वर स्वरूप और ईश्वर की उपासना और ईश्वर का अनुग्रह, ये बताया गया। पहले 6 अध्यायों में त्वम पदम और कर्मयोग और प्रयत्न, तो सारा 6 अध्याय में सारा प्रयत्न के बारे में भगवान ने बताया, कैसे करना है, साधना कैसे करनी है, ये सब चीज़ें। अभी हम प्रवेश करेंगे तीसरा षटकम में, 13वां अध्याय से 18 तक। ये 13वां अध्याय जो है ना, बहुत धीरे 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 जाएंगे, मतलब समझ में नहीं आता है। 13वां अध्याय में इसका विषय क्या है? तीसरा षटक में अभी आने वाली 6 अध्यायों में महात्मा लोग कहते हैं असिपदम, माने जीव ईश्वर ऐक्य बोध। बोध माने यहाँ पे अनुभव। जीव और ईश्वर के बीच में वास्तव में
जो भेद है वो वास्तविक भेद नहीं है, औपाधिक भेद है। ये समझ में आ जाएगी शास्त्र पढ़ने से, शास्त्र चिंतन करने से, मनन करने से, ध्यान करने से। ये बात बुद्धि में ही पहले ही समझ में आ जाती है कि हाँ, बस अनुभव के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। ये बात पक्की हो जाती है कि ऐसा ही है। ठीक है। तो असिपदम, असिपद जीव ब्रह्म ऐक्य के बारे में बताया गया। ये तो एक पहला अंश हुआ। दूसरा क्या है, इसी अध्याय में 13वां अध्याय में, और अब बाद में भी आएगा, भगवान कहते हैं ज्ञान योग साधना। ज्ञान योग साधना के बारे में भी भगवान ने प्रस्ताव किया। कहाँ? तीसरा षटकम में। तो तीसरा षटकम में मुख्य अंश क्या था? असिपदम, वो तो ज्ञान अनुभव, फिर ज्ञान योग साधना, और भगवान कहते हैं साधना के लिए कुछ मूल्य चाहिए। मूल्य जीवन में उतारने वाले कुछ धर्म, साधना के धर्म चाहिए। जैसे 13वां अध्याय में और आने वाले सभी अध्यायों में भगवान बताते हैं ये साधना के मूल्य हैं, और इन मूल्यों को जीवन में अपनाओ। साधना सूत्राणी, हम ऐसा कह सकते हैं, उसका नाम भी सूत्र रूप में भगवान ने बहुत कुछ समझाया कि यह सूत्र है, यही नियम है, ये मूल्य है, ये धर्म है। तो साधक के लिए तो ये 3 विषय आने वाले 6 अध्यायों में भगवान ने उपदेश किया। ठीक है। अभी यहाँ तक समझ में आ गया भगवत गीता। अभी त्वम पद स्वरूप क्या है देख चुके हैं, और तत्पद क्या है वो भी हमने विचार किया, और असिपद, वास्तव में जीव और ब्रह्म अलग नहीं हो सकते। ठीक है। जैसे कि एक लहर है, लहर और या तरंग और समुद्र। बाहर से देखने से लहर कभी समुद्र नहीं हो सकता। लहर का गुण अलग है, लहर का जन्म है, कुछ क्षण के लिए ही इसका प्राकट्य है, फिर उसका विलीन भी हो जाता है। इसका गुण अलग है, लहर का ताकत, बल अलग है, धर्म अलग है, स्वभाव अलग है। देखिए इसका परिमाण वो भी अलग है, सब कुछ अलग है औपाधिक दृष्टि से। समुद्र क्या है? समुद्र का रूप अलग है, समुद्र का धर्म अलग है, समुद्र का परिमाण अलग है। एक हो गया आधार, समुद्र बन गया आधार। लहर क्या हुआ? पराधीन में है, समुद्र के बिना लहर नहीं रह सकता। ये सब वास्तविक औपाधिक दृष्टि से ये सब सही है, मगर आप तत्व की दृष्टि से देखा जाए, वास्तव में तत्व की दृष्टि से समुद्र न समुद्र है, लहर न लहर है, दोनों क्या है? जल ही है, पानी ही है। तो तत्व की दृष्टि से जीव और ईश्वर में कोई भेद नहीं है। अच्छा, ये बताया जाएगा, बड़ी चर्चा भी होती है। ठीक है। अभी यहाँ तक जो हमने देखा आज गीता के बारे में, संक्षिप्त में क्या बताया गया, क्या बताया और बताने वाला क्या है, वो सब हमने देखा है। अभी हम भाष्य में प्रवेश करेंगे। सप्तमे अध्याये
सूचिते द्वे प्रकृति ईश्वरस्य। अब 7वें अध्याय में लेके गए सीधा। अब इसको समझाने के लिए थोड़ा वेदांत के बारे में भी सुनना चाहिए। देखिए, ईश्वर, जीव और प्रकृति, ये 3 पद है। ईश्वर और जीव और प्रकृति, एक एक पद का निर्धारण करनी चाहिए। निर्धारण, ईश्वर कौन है और प्रकृति क्या है और जीव क्या है, और बाद में तभी पता लगेगा कि द्वे प्रकृति सूचिते, 2 प्रकार के प्रकृति 7वें अध्याय में भगवान ने सूचित किया। 2 प्रकार के प्रकृतियों का वर्णन किया। 2 प्रकृति। अच्छा, वो क्या है? वो त्रिगुणात्मिका, अष्टधा भिन्ना, अपरा संसार हेतुत्वात्, पराच अन्या जीवभूता क्षेत्रज्ञ लक्षणा ईश्वरात्मिका। 2 प्रकृति। इससे पहले ईश्वर कौन है? माया उपाधि विशिष्ट चैतन्यम ईश्वरः। ईश्वर कौन है? ईश्वर की उपाधि क्या है? प्रकृति या माया। तो ईश्वर कहाँ से आया और ब्रह्म और ईश्वर में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है। फिर क्या है? ब्रह्मा जब अपनी माया या प्रकृति से तादात्म्य होकर, जब उसी में प्रतिबिंबित होकर तादात्म्य होकर देखते हैं, तब वही ब्रह्म ही ईश्वर बनता है। बनता माने, जैसे कि उदाहरण मैं दूंगा कि मैं एक प्रवक्ता हूं। अच्छा, मैं प्रवक्ता कब हूं? हमेशा प्रवक्ता हूं क्या? नहीं। प्रवचन करते समय ही मैं प्रवक्ता का अवतार लेता हूं। अच्छा, तो जब ये अवतार लेता हूं प्रवक्ता के रूप में, मैं कुछ प्रवचन करता हूं, और प्रवचन के बाद प्रवचन की शक्ति जो है वो मुझ में फिर विलीन हो जाती है कि नहीं? किस लिए प्रवक्ता बना? इसीलिए कि मुझ में प्रवचन देने की शक्ति या सामर्थ्य मुझ में है। अच्छा, और जब वो मुझ में है, विलीन हुआ, उस स्थिति में मैं प्रवक्ता नहीं हूं। तो फिर मैं कौन हूं? मैं एक आदमी हूं, मनुष्य हूं। जब मेरी अंतर्गत जो शक्ति को मैं बाहर लाकर, उसका प्राकट्य मैंने लाकर, तो शक्ति को फिर प्रकट करके उस शक्ति के साथ मैं तादात्म्य होने के बाद मैं प्रवक्ता बनता हूं, है कि नहीं? माने मुझ में ये शक्ति है, इस शक्ति का ज्ञान होना, और ज्ञान के बाद शक्ति का प्रचोदनम, और प्रचोदन के बाद शक्ति के साथ तादात्म्य, माने शक्ति मेरी शक्ति है, मेरे अधीन में है। ठीक है, ये मेरे अधीन में है, मेरी शक्ति है और मुझसे भिन्न नहीं है, मगर कभी व्यक्त होता है, कभी व्यक्त नहीं होता। तब व्यक्त होता है मैं प्रवक्ता हूं, जब व्यक्त नहीं होता मैं प्रवक्ता नहीं हूं। प्रवक्ता रूपी जो अवतार मैं लिया था उसको मैं खत्म कर देता हूं। इसी तरह ब्रह्म वस्तु जो है अनंत, अनंत माने अनंत ही, जिसका अंत नहीं है। अब ये अनंत फिर अनंत अनंत ही है, जिसका अंत नहीं है, जिसका अंत नहीं है। फिर इसका स्वरूप कैसा है, क्या है, वो सोच नहीं सकता, क्योंकि अनंत है।
इस अनंत जो ब्रह्म तत्व है, सर्वव्यापक है, सर्वव्यापी, हमेशा के लिए एक ही तरह एक ही जैसे रहने वाला जो ब्रह्म है, उस ब्रह्म में ही अंतर्गत शक्ति का नाम है माया। तो जैसे कि मेरी जो शक्ति है प्रवचन करने की शक्ति, वो प्रवचन करने की मुझ में जो शक्ति है, वो शक्ति स्वतंत्र नहीं है, वो परतंत्र है। माने मेरे पर इसका आधार है। आधारित किस पे? मुझ में, मेरे ऊपर आधारित है वो शक्ति, क्योंकि मेरे अलावा मुझसे अलग होकर मेरी प्रवचन करने की शक्ति अलग नहीं है। जैसे कि अब मैं सोता रहूँगा, मेरी अंतर्गत शक्ति जाके प्रवचन करके आ जाएगी, ये नहीं संभव, क्योंकि शक्ति का आधार कौन है, आश्रय कौन है? मैं हूँ। प्रवचन करने की जो शक्ति है, उस शक्ति का आधार कौन? प्रवक्ता या मैं हूँ। और ये शक्ति जो है अंतर्गत शक्ति, मेरे उसका आश्रय कौन है? मैं ही हूँ। मुझसे अलग नहीं है, मैं ही इस शक्ति का आश्रय हूँ। और इसका प्राकट्य जो है, कभी प्रकट होती है, कभी प्रकट नहीं होती है। जब यह मेरी शक्ति को मैं बाहर खींचकर प्रकट किया मेरे संकल्प के अनुसार, जब मैं प्रकट किया, इसका प्राकट्य हुआ मेरे संकल्प के अनुसार, जब प्रकट हुआ, तब उस शक्ति के साथ में मुझको प्रवक्ता कहा जाता है। समझ आ गया? शक्ति बिना मैं प्रवक्ता नहीं हूँ। इसी तरह ईश्वर जो है, ये माया शक्ति, ब्रह्म आश्रयी माया शक्ति। माया शक्ति स्वतंत्र नहीं है, ब्रह्माश्रयी। इसका आश्रय कौन है? ब्रह्मा। माया शक्ति का आश्रय ब्रह्मा, वो स्वतंत्र नहीं है। ब्रह्मा जब अपनी माया शक्ति के साथ तादात्म्य होता है, ब्रह्म को ही हम ईश्वर कहते हैं। जब बोलने का व्यापार करने के लिए दो चीज़ आवश्यक है, मेरा अस्तित्व, मैं रहना है, और दूसरा क्या है? मेरी शक्ति भी होनी चाहिए। दो होने से ही ये प्रवचन संभव। और शक्ति, प्रवचन करने की शक्ति मेरे आश्रय लेकर बैठी है। इसी तरह खाना बनाने बनाने की शक्ति, हर तरह की जो शक्ति आदमी के ऊपर ही आधारित है, अलग नहीं हो सकता। इसी तरह ईश्वर कौन है? तो ईश्वर ही इस सृष्टि का कारण है। अच्छा, किस शक्ति के द्वारा इस सृष्टि की रचना किया? अब देखिए, ध्यान से सुनिए। समुद्र है, समुद्र में एक अंतर्गत शक्ति है। क्या है शक्ति? अपने आप को तरंगों के रूप में दर्शन देने की शक्ति समुद्र में है। तरंगे उत्पन्न करने वाली जो शक्ति है समुद्र के भीतर है। इस शक्ति के कारण ही समुद्र में ये लहर उठते हैं। ध्यान से सुनिए। लहर उठा, हाँ जी, देख रहे हैं, देखते हैं, मगर लहर उठते समय भी लहर का अस्तित्व और लहर विलीन होते समय और विलीन के बाद इस कार्यों में, इन सभी कार्यों की, एक ही कार्य की दो अलग अलग स्थितियों में, परिस्थितियों में हमको लहर दिखते हैं, मगर शक्ति कभी दिखती नहीं। इसी तरह माया के द्वारा, शक्ति के द्वारा ही सृष्टि की रचना हो रही है, होती है, मगर शक्ति का दर्शन हो नहीं पाता।
जैसे लहर के पीछे जिस शक्ति के कारण समुद्र अपने आप को ऊपर ऊपर जो पानी को लहरों के रूप में दर्शन करा रहा है समुद्र भगवान, मगर जो अंतर्गत शक्ति जो है, जिस शक्ति के द्वारा शक्ति ही कारण है लहर के रूप में परिणत हुआ, मगर हाँ शक्ति दिखती नहीं, तो समुद्र को ही लहर के रूप में दर्शन करा रही है कौन? शक्ति। ईश्वर को ही जगत के रूप में दर्शन करा रही है कौन? माया शक्ति। मगर शक्ति का दर्शन हो नहीं पाता, इसीलिए भगवान कहते हैं वेद में उपनिषदों में कहा गया कार्यानुमेया। कार्यानुमेया माने माया को दर्शन नहीं हो पाता, माया कार्य को देखकर ही हम माया अनुमीयते, माने ये माया है ऐसा अनुमान लगाते हैं। कोई कुछ काम कर रहा है, इसका मतलब इसके अंदर शक्ति है, शक्ति का दर्शन नहीं होता, मगर शक्ति है ऐसा अनुमान लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? वो काम कर रहे हैं, काम करने के लिए शक्ति चाहिए, इसका मतलब भीतर शक्ति है, शक्ति का दर्शन नहीं होता। तो अब ईश्वर क्या है? ईश्वर मायापति, और वो माया जो है ईश्वर के अधीन में है। जीव कौन होता है? जीव माया के अधीन में है। ईश्वर कौन है? ईश्वर के अधीन में माया है। वहां पे माया सेविका बनती है ईश्वर के सामने, और हमारे सामने हमारे ऊपर बैठकर सवारी करने वाली बनती है, हो गए। यही फर्क है जीव और ईश्वर का। तो अभी ईश्वर क्या करता है? अपने अधीन जो माया शक्ति है, उस माया शक्ति के द्वारा अपने आप को ही इस सृष्टि के रूप में परिणत हुआ दिखाते हैं। मैंने क्या कहा? अपने आप को ही इस सृष्टि के रूप में परिणत हुआ जैसा दिखाते हैं। वास्तव में कोई परिणाम नहीं है। फिर अब गंभीर बात आगे बाद में देखेंगे। तो ये अब देखिए, सप्तमें अध्याय में दो प्रकार के प्रकृतियों के बारे में भगवान ने बताया, उपदेश दिया। क्या है दो प्रकृति? भगवान समझा रहे हैं, द्वे प्रकृति ईश्वरस्य। ये दोनों प्रकृति ईश्वर का ही है। ईश्वर और माया ये बन गया पहले आदि शक्ति और आदि पुरुष, पुरुष प्रकृति। वास्तव में दोनों अलग नहीं है, एक ही है। वो ईश्वर इस सृष्टि के रूप में, फिर उनसे दो प्रकृति निकली, ईश्वर से दो प्रकृति, द्वे प्रकृति, प्रकृतियां। एक है, क्या है? एक प्रकृति का नाम है अपरा प्रकृति, माने निकृष्ट प्रकृति। दूसरा नाम है परा प्रकृति या उत्कृष्ट श्रेष्ठ प्रकृति। दूसरा विभाग क्या है? एक प्रकृति का नाम है जड़ प्रकृति, दूसरी प्रकृति का नाम है चेतन प्रकृति। ये जड़ रूपी प्रकृति को और चेतन रूपी प्रकृति को ईश्वर ने ये सृष्टि किया, उन्हीं से निकले ये दोनों प्रकृतियां। ठीक है, इससे ज्यादा भागने से आपको समझ नहीं आएगा। द्वे प्रकृति ईश्वरस्य। और एक प्रकृति क्या है? जो निकृष्ट प्रकृति जो है,
त्रिगुणात्मिका, पहला त्रिगुणात्मिका, अष्टधा भिन्ना, अपरा, संसार हेतुत्वात्। अपरा प्रकृति हो गया। क्यों? पहले त्रिगुणात्मिका प्रकृति, सत्व रजह तमो गुणात्मिका प्रकृति। एक कौन सी प्रकृति है? निकृष्ट प्रकृति के हम बता रहे हैं। पहले भगवान ने दो प्रकृति की सृष्टि की। एक है निकृष्ट प्रकृति, नीचे है जो प्रकृति, इसका स्वरूप क्या है? प्रकृति का स्वरूप त्रिगुणात्मिका, सत्वरजः तमो गुणात्मिका प्रकृति। सत्वरज तमो गुणा, इन तीनों गुणों के द्वारा ही सारी सृष्टि का या संसार का विजृंभण हुआ। मूल प्रकृति से इस संसार का विजृंभणम, व्यापक व्यापनम प्रकृति की। और ये त्रिगुणात्मिका प्रकृति तो है, मगर 8 प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकृति कहाँ बताया? 7वें अध्याये। भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। भूमि, आपः, अनलः, 5 महाभूत, मनः, बुद्धि, अहंकार, ये है अष्टधा प्रकृति। अष्टधा प्रकृति तो भिन्ना भिन्ना, विभिन्न माने एक भिन्न भिन्न प्रकृति है। एक एक इस प्रकृति का, अष्टधा प्रकृति का एक एक तत्व का गुण अलग है। तत्व माने यहाँ पे 5 महाभूत और मन, बुद्धि, अहंकार, एक एक का लक्षण अलग अलग है। तो एक दूसरे से अपने धर्मों में, लक्षण में विलक्षण है, इसलिए भिन्ना प्रकृति। एक एक अपना अपना धर्म अलग 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 है। जल का धर्म अलग है, अग्नि का धर्म अलग है, वायु का धर्म अलग है, आकाश का धर्म अलग है, पृथ्वी का धर्म अलग है, मन का धर्म अलग है, और बुद्धि, इसी का धर्म अलग है, बुद्धि का धर्म, और अहंकार वो भी अलग है। अहंकार की चेष्टाएं अनेक प्रकार के हैं। तो एक दूसरे से अलग है ये भिन्ना प्रकृति। तो ये माया कौन है? त्रिगुणात्मिका माया। माने एक एक भिन्न भिन्न प्रकृति में ये फिर क्या निक्षिप्त है? उसमें त्रिगुण है। कुछ में एक गुण ज्यादा, कुछ में एक गुण कम, मगर सब कुछ इन त्रिगुणों से ही बनाया है। सबको माने सभी प्रकृति, सब कुछ जो भी कुछ हुआ सभी त्रिगुणात्मिका माया, त्रिगुणात्मिका सृष्टि, त्रिगुणात्मिका ही सृष्टि है। अच्छा, और अष्टधा भिन्ना, और इसको अपरा कहते हैं। अपरा, अपरा माने नीचे, निकृष्ट। क्यों अपरा कहा गया? संसार हेतुत्वात्। ये संसार का हेतु बन गया, सुख दुख का हेतु, लाभ अलाभ का हेतु, जन्म मृत्यु का हेतु, देखिए राग द्वेष का हेतु, बस यही संसार है। राग द्वेष, सुख दुख, जन्म मरण, ये सारे जो संसार का हेतु क्या है? इस सृष्टि का हेतु अपरा प्रकृति। तो ये भगवान ने क्या किया? ईश्वर ने 2 प्रकृति की सृष्टि की। एक है अपरा प्रकृति, इसका स्वरूप क्या है? भगवान ने बताया त्रिगुणात्मिका, अष्टधा भिन्ना और संसार हेतुत्वात् अपरा प्रकृति। ये अपरा माने नीचे है। यहाँ तक समझ आ गए? ब्रह्म क्या है? अनंत शक्ति। ईश्वर कौन है? ब्रह्म ही है। फिर जब वो ब्रह्म वस्तु अपना अंतर्गत जो निक्षिप्त शक्ति का एक बार आलोकन करते हैं, देखते हैं, और तुरंत वो ईश्वर बन जाए। मगर उस ईश्वर के अधीन में शक्ति है। शक्ति ब्रह्माश्रयी, वो स्वतंत्र नहीं है।
ठीक है। और इस सृष्टि में शक्ति का दर्शन होना कभी भी संभव नहीं है, माया का दर्शन कभी नहीं होता है। क्यों? माया कार्यानुमेय, माने माया को अनुमान लगा सकते हैं। इस सृष्टि ऐसी चल रही है, इसका कारण माया शक्ति, माया ऐसा अनुमान लगाकर जान सकते हैं, मगर माया का दर्शन कभी भी नहीं हो सकता। कार्यानुमेय, कार्य को देखकर माने इफेक्ट को देखकर ही अनुमेय, अनुमेयते माने अनुमान लगाते हैं। कुछ हुआ इसका मतलब अनुमान लगाते हैं। ये एक है लोअर प्रकृति माने अपरा प्रकृति। तो दूसरी प्रकृति क्या है? पराच अन्या। दूसरा क्या है? अन्या। दूसरा प्रकृति क्या है? दूसरी बात परा प्रकृति। परा प्रकृति माने जीवभूता क्षेत्रज्ञ लक्षणा ईश्वरात्मिका। 3 पद भगवान ने यहाँ पर उपयोग किया। पहले जीवभूता माने जीव रूपी जीवभूता प्रकृति। वो क्या? जीव प्रकृति, चेतन प्रकृति। चेतन प्रकृति माने जब ईश्वर ही बुद्धि के वृत्ति में प्रतिबिंबित होता है, जब वो जीव बन गया। जैसा कि बिजली जब बल्ब के अंदर प्रवेश होने के बाद बल्ब में टंगस्टन जो होता है, पुराने बल्ब के एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, उसमें प्रतिबिंबित होने के बाद फिर कांति के रूप में परिणित होता है, वो जीव बन गया। इसका आधार क्या है? बिजली। बिजली दिखता नहीं, केवल अनुभव कर सकते हैं। मगर जब बिजली प्रतिबिंबित होता है कोई कुछ परिकरण में, कई उपाधि में, फिर उपाधि के धर्म के अनुसार बिजली का प्राकट्य होता है। जैसे पंखा के अंदर जब बिजली गई, पंखा का गुण क्या है? घूमना। स्वभाव क्या है? घूमना, तो वो घूमता है। लाइट के अंदर प्रवेश किया, बल्ब के अंदर, बल्ब का स्वभाव क्या है? जलना, तो जल जाता है। अब देखिए, बिजली जलता क्या? नहीं जलता है। बिजली घूमता क्या? नहीं घूमता है। मगर बिजली घुमाता है, बिजली जलाता है, मगर बिजली खुद स्वयं न जलता है न घूमता है। मगर जब बिजली के रूप में परिणित हुआ, उसी को हम कहते हैं जीव रूपा प्रकृति। मैं कांति के रूप में, कांति के रूप में, लाइट के रूप में जब परिणित हुआ उस स्थिति में, इसको कहते हैं जीव। तो अहम वृत्ति में सर्वव्यापक ईश्वर जब प्रवेश करता है, एक एक उपाधि में जब ईश्वर प्रवेश किया, तो करने के बाद जैसा बिजली प्रवेश करता है उपाधि में, उपाधि माने बल्ब या पंखा, कुछ भी ले लो, ग्राइंडर या कुछ भी ले लो, जो यंत्र बिजली के साथ काम करता है, बिजली के कारण चलता है, कोई भी यंत्र आप ले लो, बिजली प्रवेश करने के बाद, इसी तरह ईश्वर उपाधि में प्रवेश करने के बाद, तो जीव बनकर उस एक एक जीव को ऐसा लगता है कि मैं इन सबसे, बाकी जीवों से, सृष्टि से, माने प्रकृति से, बाकी जीवों से और ईश्वर से मैं अलग हूं, ऐसा अनुभव होता है। तो जीव, तो ये चेतन रूपी जीव का असली स्वरूप क्या है? चैतन्य ओनली।
क्योंकि आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि ये चेतन रूपी है जीव भी, क्योंकि चेतन रूप नहीं हो तो फिर ये क्षेत्रज्ञ माने जानने वाला कभी नहीं बन सकता। तो इसलिए वहां पे भगवान गया बताया अन्य जीवभूता, जीवभूता प्रकृति जीव के रूप में परिणत हुआ। जीव की जो सृष्टि माने भगवान का प्रवेश हुआ और अंदर उपाधि में बद्ध हो गया, फिर प्रतिबिंबित चैतन्य को हम कहते हैं जीव, जीवभूता। उसका लक्षण क्या है? क्षेत्रज्ञ लक्षणा। वो जीव का लक्षण क्या है? वो जानता है, जानने वाला। जैसे कि आमने सामने दो वस्तुओं को आप रखे हैं, वह एक वस्तु दूसरे वस्तु को जानता है क्या? दोनों जड़ वस्तु हैं। जड़ वस्तु, दो जड़ वस्तु, इन दोनों वस्तुओं को आप आपने आमने सामने रखा है, माने आमने सामने रखा है तो भी एक जड़ वस्तु दूसरे जड़ वस्तु का ज्ञाता नहीं बन सकता, एक दूसरे को नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? दोनों जड़ है, अपरा प्रकृति है। उसमें ये जानने की लक्षण, जानने का जो लक्षण है वो लक्षण इसमें नहीं है। क्यों नहीं है? वो जड़ है। तो जानने का लक्षण किसमें है? जड़ में है या चेतन में है? चेतन में है। सो जीव कौन है? चेतन स्वरूप। वो जानने वाला है। ठीक है, तो इसलिए भगवान कहा जीवभूता क्षेत्रज्ञ लक्षणा। क्षेत्रज्ञ बन गया। क्षेत्रज्ञ बन गया माने जानने वाला इस जीव का स्वरूप है। जीव का स्वरूप, लक्षण जानता है, स्वरूप नहीं जानते हैं, जानने का लक्षण है। और वास्तव में ये जीव कौन है? ईश्वरात्मिका। जैसे कि लहर वास्तव में क्या है? समुद्र ही है। पानी को ब्रह्म कह दो, ब्रह्मन कह दो, अनंत रूपी ब्रह्म। समुद्र को ईश्वर कह दो, लहर को जीव कह दो। तो लहर समुद्र का ही रूप है और समुद्र वास्तविक रूप क्या है? समुद्र का पानी ही है। सो तीनों फर्क नहीं है। सो जीव प्रकृति अलग है। जीव का लक्षण क्या है? क्षेत्रज्ञ लक्षणा। और वास्तविक रूप क्या है जीव का? शुद्ध चैतन्य, बांधा गया उपाधिबद्ध जीव चैतन्य वास्तव में ईश्वर से अभिन्न है। जैसे लहर वास्तव में समुद्र से अभिन्न है। जैसे सोना वास्तव में आभरण से या आभरण सोने से अभिन्न है। मिट्टी घट से अभिन्न है। तो ये दो है। ये दो प्रकृति के बारे में भगवान ने 7वें अध्याय में सूचित किया। अब इसी का विस्तार इस अध्याय में होने वाला है। यहां तक समझ में आ गया? ठीक है। याभ्याम प्रकृतिभ्याम ईश्वरः जगत उत्पत्ति स्थिति लय हेतुत्वं प्रतिपद्यते। याभ्याम प्रकृतिभ्याम, इन दोनों प्रकृतियों के द्वारा। याभ्याम माने इन दोनों प्रकृतियों के द्वारा। याभ्याम प्रकृतिभ्याम, तो इन दोनों के प्रकृतियों को सामने रखते हुए
इन दोनों की प्रकृतियों के द्वारा, इन दोनों प्रकृतियों के द्वारा जगत की उत्पत्ति, स्थिति, लय ईश्वर ने जगत का कारण बन गया। कैसे बन गया? सृष्टि, स्थिति, लय का कारण ईश्वर बन गया। कैसे बना? इन दोनों प्रकृतियों के द्वारा। इन दोनों प्रकृतियों के द्वारा सारी सृष्टि की रचना की ईश्वर ने, और इन दोनों को रखकर सारा इस संसार की सृष्टि भगवान ने किया। और ईश्वर इस सृष्टि का कारण बन गया। उत्पत्ति का कारण, अस्तित्व का कारण और लय का कारण एक ही है। वही सृष्टि करता है, वही स्थिति का कारण है, चलाने वाला भी वही है, और अंत में लय करने वाला भी वही है। कैसे किया? बस इन दोनों प्रकृतियों से ही ईश्वर युक्त होकर इन दोनों के द्वारा ही सृष्टि का कारण बन गया। सृष्टि का कारण माने लय और स्थिति लय भी आ गई इसमें। याद रखना, इस ईश्वर सृष्टि का कारण है माने लय का भी कारण है, इस बीच में स्थिति का भी कारण वही है। दोनों तीनों आ गया है। याभ्याम प्रकृतिभ्याम ईश्वरः जगद उत्पत्ति स्थितिलय हेतुत्वं प्रतिपद्यते। एक कारण हो गया। तत्र क्षेत्रज्ञ लक्षण प्रकृति द्वय निरूपण द्वारेण तद्वद ईश्वरस्य तत्व निर्धारणार्थम क्षेत्र अध्यायः आरभ्यते। भगवान शंकराचार्य के समय, ये देखो, ये नाम जो आया है क्षेत्र के भाग योग भक्ति योगो नाम, ये बाद में आया है। आचार्य मधुसूदन सरस्वती ने इस सब का नामकरण किया, एक अध्याय का नाम किया है। तो भगवान शंकराचार्य के समय में इस अध्याय का नाम रहा होगा क्षेत्राध्याय। देखिए, भगवान कहते हैं क्षेत्राध्याय आरभ्यते, क्षेत्राध्याय। अच्छा, अब देखिए, तत्र क्षेत्रज्ञ लक्षण प्रकृति द्वय निरूपण द्वारेण। अब देखिए, अभी क्या है, इन दोनों का जो लक्षण क्या है इसका पहले निरूपण करना है। निरूपण करके इसके द्वारा इन दोनों का जो ईश्वर है, उस ईश्वर का तत्व जो है उसको भी निर्धारण करना है। समझ आ रही बात आपको? ये दो प्रकृतियां हैं, तो एक एक प्रकृति का लक्षण क्या है इसका निर्धारण पर एक पहुंचना चाहिए, निर्धारण करना चाहिए। तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ लक्षण, क्षेत्र लक्षण क्षेत्रज्ञ लक्षण माने क्षेत्र का लक्षण क्या है, क्षेत्रज्ञ का लक्षण क्या है। और क्षेत्रज्ञ कौन है? दोनों ये प्रकृतियां हैं, एक अपरा प्रकृति, दूसरा परा प्रकृति। क्षेत्रज्ञ परा प्रकृति और क्षेत्र अपरा प्रकृति। एक सृष्टि का कारण, जो पदार्थ का कारण, जो एक प्रकृति हो अपरा प्रकृति, और चेतन परा प्रकृति, जीवभूता प्रकृति। इन दोनों प्रकृतियों का पहले अलग अलग इसका स्वरूप क्या है, माने प्रकृति का स्वरूप क्या है, प्रकृति का लक्षण क्या है, इसका पहले निर्धारण करना है। तो इसके निर्धारण के द्वारा, और क्षेत्र माने क्षेत्रज्ञ का, जीव का या जीवभूता प्रकृति, इसका लक्षण क्या है, ये दोनों के लक्षण, दोनों प्रकृतियों का जो पहला लक्षण द्वय माने प्रकृति द्वय निरूपण द्वारेण, तो निरूपण पहला करके इसके द्वारा तद्वद ईश्वरस्य, इन दोनों का जो ईश्वर है, दोनों के ऊपर जो ऊपर बैठा है, दोनों की सृष्टि जिसने किया, पहला इसका लक्षण तो पहला करो।
क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र का लक्षण क्या है, क्षेत्रज्ञ का लक्षण क्या है, इसका पहले निर्धारण करो। निर्धारण माने समझ में आ गया हिंदी में आपको? बोलना पड़ेगा क्या इंग्लिश में? समझ आ गया कि नहीं? टू एस्टैब्लिश, establish what? We have to establish what is the nature of Prakriti, lower Prakriti, and we also have to establish what is the nature of higher Prakriti or Jiva. जीव लक्षण क्या है, प्रकृति, लोअर प्रकृति, अपरा प्रकृति का लक्षण क्या है, उसका निर्धारण करना चाहिए पहले। उस निर्धारण के बाद इन दोनों को जिसने सृष्टि किया, कौन किया? ईश्वर। तद्वद ईश्वरस्य, इन दोनों के जो ईश्वर है, ईश्वर कौन होता है? शासनात्, जो शासन करने वाला ईश्वर है। तो दोनों का ईश्वर माने इन दोनों को शासन करने वाला। भगवान तो कह दिया दैवी हेषा मममयी गुण ममाया दुरत्यया, वो तो कह दिया मम माया, मेरी माया कह दिया। और जीव के बारे में बता दिया 18वां अध्याय में। भगवान तो कहते हैं कि मैं घुमा रहा हूं सबको। भ्रामयन सर्वभूतान यंत्रारूढ़ा निमाया, ये सारी सृष्टि जो चल रहा है मेरे संकल्प के अनुसार चलता है। तो ये दोनों को शासन करने वाला ईश्वर है। तो तद्वद ईश्वरस्य, इन दोनों प्रकृतियों माने प्रकृतियों का जो ईश्वर जो है, जीव प्रकृति और जड़ प्रकृति का ईश्वर जो है, ईश्वरस्य तत्व निर्धारणार्थम, और ईश्वर का तत्व क्या है उसका भी निर्धारण करना है। निर्धारण माने अंग्रेजी में मैंने बताया, हाँ, ईश्वर का तत्व क्या है इसका निर्धारण करना चाहिए। तो करने के लिए तत्व निर्धारणार्थम, ईश्वर का जो तत्व के निर्धारण करने के लिए क्षेत्र अध्याय आरभ्यते। अब इस क्षेत्र अध्याय का आरंभ किया जा रहा है। तो दो प्रकृति और इसका ईश्वर, एक 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 एक, इसका पहला लक्षण क्या है, जड़ प्रकृति का लक्षण क्या है, चेतन प्रकृति का लक्षण क्या है, इन दोनों की जिसने सृष्टि किया उनका, वो ईश्वर का माने शासन करने वाला, उनका लक्षण क्या है, निर्धारणार्थम। ये सारे इन पदों को निर्धारण करने के लिए क्षेत्र अध्याय आरभ्यते। इस अध्याय अभी आरंभ किया जा रहा है, हो रहा है इत्यादि। समझ में आ गए यहाँ तक? अतीत अनंतराध्याय, अतीतानंतराध्याय माने अभी पिछले अध्याय में, पिछले अध्याय अतीत हुआ, अनंतर माने बगल वाली, अभी जस्ट पार किया। तो अतीत अनंतर अध्याये च अद्वेष्टा सर्वभूतानाम इत्यादिना यावद अध्याय परिसमाप्ति तावत् तत्वज्ञानिनां सन्यासिनां निष्ठा यथा ते वर्तन्ते इति एतदुक्तं केन पुनः ते तत्वज्ञानेन युक्ता यथोक्त धर्माचरणात् भगवतः प्रिया भवन्ति इति एवं अर्थः च अयम् अध्यायः आरभ्यते। इस अध्याय का फिर दूसरा कारण भी है इस अध्याय के पीछे। क्या है? अतीत अनंतर अध्याय, अभी जो बीत गई जो अध्याय में, माने 12वां अध्याय में अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, वहां से लेकर के यावत अध्याय परिसमाप्ति ही, अध्याय समाप्ति तक, माने 19वां श्लोक तक। बीस श्लोक है, 19 तक, अंत तक भगवान ने क्या समझा दिया वहां पे? तत्तावत तत्वज्ञानी नाम, तत्वज्ञानी कौन है? तत्वज्ञानी सन्यासी।
सन्यासिनां तत्वज्ञानिनां निष्ठा यथा ते वर्तन्ते इति। उनकी निष्ठा कहाँ है? सन्यासी तत्वज्ञानी लोग जो सचको सन्यासी है, जिसकी निष्ठा कैसी है, माने निष्ठा माने उनका कौन सा धर्म वे लोग अपनाते हैं सहज स्वरूप से, सहज भाव से। ये सारे धर्म उनसे ही लगातार वही धर्म प्रकट होते हैं। कौन सा धर्म? अद्वेष्टा सर्वभूतानां, मैत्रः, करुण, निर्ममः, निरहंकारः इत्यादि धर्म सन्यासिनां तत्वज्ञानी लोगों में, माने सन्यासियों में जिस तरह की निष्ठा हमने देखा है, माने कौन सी है निष्ठा? जैसे बताया भगवान ने पिछले अध्याय में, एतद् उक्तम केन पुनः ते तत्वज्ञानेन युक्ताः। तो तत्व की निष्ठा के कारण, तत्व में निष्ठा के कारण उनमें सन्यासियों में, ज्ञान निष्ठाओं में इस तरह का धर्म हमको देखने के लिए आता है, मिलता है। ठीक है, मगर केन ते तत्वज्ञान, किस तरह के तत्वज्ञान से वे लोग युक्त है? तत्वज्ञान से युक्त है, मगर तत्वज्ञान किस तरह का तत्वज्ञान था वो? केन तत्वज्ञानेन ते युक्ताः। और पिछले अध्याय में बताया गया धर्म आचरण के द्वारा यथोक्त धर्म आचरणात् भगवत प्रीता प्रिया भवन्ति। और कौन सा ये तत्वज्ञान के साथ वे लोग जुड़ गए, अनुभव किए, इसके कारण वो जो तत्वज्ञान के कारण, अनुभव के कारण उनमें से अद्भुत धर्म का प्राकट्य हुआ और जिसके कारण भगवान के अत्यंत प्रिय बन गए। कौन सा यह ज्ञान था उनके पास, जिस ज्ञान से जुड़े हो गए, इसके कारण भागवत धर्म जो है उनसे प्रकट हुआ जीवन में, अद्वेष्टा सर्वभूतानां इत्यादि। और इन धर्मों के कारण वे सभी लोग भगवान के अत्यंत प्रिय बन गए। ये कौन सा, ये किस तत्व है, वो उस तत्व का स्वरूप क्या है, किस तत्व से वे लोग जुड़ गए थे, यह प्रश्न। तो इसको समझाने के लिए भी एवं अर्थः च अयम अध्यायः आरभ्यते। सो माने ईश्वर का स्वरूप क्या है, प्रकृति, दो प्रकृति का स्वरूप क्या है, और सन्यासी लोग ज्ञान निष्ठा पिछले अध्याय में जैसे बताया, उनके बारे में किस तत्व से जुड़ने के कारण, अनुभव करने के कारण ऐसा अद्भुत धर्म उनके द्वारा प्रकट होते हैं। और उन धर्मों के कारण भगवान बोलते हैं ऐसा भक्त मेरे अत्यंत प्रिय है। वो क्या है, वो तत्व क्या है, उस तत्व का रस क्या है, तत्व का स्वरूप क्या है, ये भी समझाने के लिए, बताने के लिए इस अध्याय का आरंभ होता है। समझ आ गए यहाँ तक? यस और नो? ठीक। प्रकृति ही च त्रिगुणात्मिका सर्वकार्य करण विषयाकारेण परिणता पुरुषस्य भोग अपवर्गार्थ कर्तव्यतया देहेन्द्रियादि आकारेण संहन्यते सह अयम संघातः इदं शरीरम तदेतद्। अब प्रकृति के बारे में, त्रिगुणात्मिका प्रकृति जो है वो क्या है? सर्व कार्य करण विषयाकारेण परिणता। वो त्रिगुणात्मिका प्रकृति, मूल प्रकृति, त्रिगुणात्मिका मूल प्रकृति जो है वही प्रकृति दूसरा रूप क्या परिणित होकर इस सारी सृष्टि के रूप में परिणित हुई। कौन है? प्रकृति ही। किस रूप में? देखिए, सर्व कार्य करण विषयाकारेण, समस्त कार्य माने सारे वस्तु, और करण माने इंद्रियां, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेन्द्रिय, सब कुछ, मन चित्त बुद्धि, एवरीथिंग प्रकृति ओनली। और कार्य करण विषय आकारेण, विषय वस्तु के रूप में, सृष्टि के रूप में, इंद्रियों के रूप में, मन के रूप में, बुद्धि के रूप में, ये अनेक रूप धारण प्रकृति ने ली है।
अनेक रूप में परिणत हुई प्रकृति। अच्छा, किस लिए हुआ प्रकृति का ऐसा हुआ, क्यों हुआ? पुरुषस्य भोग अपवर्ग अर्थ कर्तव्यतया, इसका एक ही प्रयोजन है क्या? ये पुरुष जो है, पुरुष के भोग और अपवर्ग, माने भोग के लिए और मुक्ति के लिए भी, माने बंधन में डालने के लिए और छुड़ाने के लिए भी प्रकृति चाहिए। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं, विद्या अपर अविद्या एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जाबस जीव पराभव कूपा, एक रचयी गुण जग भासे, जग भाके भासे त्रिगुणात्मिका। एक प्रकृति जीव को बंधन में डालने वाली प्रकृति है और एक जैसी प्रकृति जीव को मुक्ति दिलाने वाली प्रकृति है। तो भोग अपवर्गार्थम, ये प्रकृति पुरुष के लिए ही ये सब किए हैं। तो इसीलिए ये पुरुष भोग के लिए, अपवर्ग के लिए परिणता प्रकृति, सारी प्रकृति परिणित हुई। कैसे हुई, किस रूप में? सर्व समस्त कार्य करण जगत के रूप में परिणत हुई। वास्तव में ये सब सृष्टि किसके लिए? भोग के लिए। किसका भोग के लिए? पुरुष के लिए। ठीक है, भोग अपवर्गार्थ कर्तव्यतया और देह इंद्रियादि आकारेण संबंध, वो वही प्रकृति देह इंद्रिय के आकार में रूप में संघटित हुई। ये देह इंद्रिय प्राण सब कुछ मिला दिया, इसमें मिलाकर एक शरीर आकृति दिया, उसमें प्राण है, मन बुद्धि चित्त अहंकार बैठे हैं, जीव पुरुष भी बैठा है उसमें। तो ये सब पुरुष के अलावा बाकी सारे प्रकृति, और उस प्रकृति को भोगने के लिए पुरुष का प्रवेश हुआ अंदर, और उसके द्वारा भोगने के लिए सृष्टि को। तो देह इंद्रियादि आकारेण संहन्यते, संघटित होता, मूर्तिमान संघटित हुआ, संहन्यते। स अयम संघातः इदम शरीरम, उस संघात को ही इदम शरीरम कहा गया। तदेतत्, उस संघात को ही इदम शरीरम कहा गया। इदम शरीर माने प्रकृति का संघात, कार्य करण रूप में परिणता जो प्रकृति है, वो प्रकृति का दूसरा रूप इदम शरीरम। सारी इंद्रियां हैं, शरीर है, प्राण है, पंच प्राण है, मन बुद्धि है, चित्त अहंकार, सब प्रकृति है। तो संघात जो है इदम शरीरम। ठीक है, यहाँ तक। फिर इदम शरीरम तद ये तत्, तो उसी का वर्णन करने के लिए भगवान कहते हैं तद ये तत् श्री भगवान वाचा। तद ये तत् भगवान वाचा माने इसके बारे में वर्णन करने के लिए भगवान कहते हैं अभी शरीर के बारे में। अब यहाँ तक हमने इंट्रोडक्शन देखा, और मधुसूदन सरस्वती जी ने एक श्लोक जोड़ दिया, पहला श्लोक जो जिसमें इसमें नहीं है। हमारे चिन्मय मिशन बुक में गुरुदेव तो ऐड किया, कुछ लोग ऐड करते हैं, कुछ लोग डाला नहीं, कुछ लोग डालते हैं। डालने से अच्छा है, क्योंकि इस अध्याय में, इस अध्याय का विषय क्या है, तो अर्जुन के मुंह में प्रश्न के रूप में एक श्लोक की रचना मधुसूदन सरस्वती जी ने करके गीता में इसका प्रवेश किया। ठीक है, वो श्लोक भी हम पढ़ेंगे पहले। जैसे कि अर्जुन पूछ रहे हैं एक प्रश्न, और उसी जो प्रश्न का उत्तर ही इस अध्याय है। वास्तव में नहीं है गीता में मगर हमको समझाने के लिए एक विषय क्या है ऐसा समझाने के लिए ये जरूरी था। ठीक है, अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव
क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। अर्जुन प्रश्न पूछते हैं, 6 प्रश्न पूछते हैं, 3 जोड़ियों में 6 प्रश्न। उस प्रश्न का समाधान, जवाब ही इस अध्याय में आपको देखने के लिए मिलता है। क्या प्रश्न है? अर्जुन पूछते हैं प्रकृति और पुरुषम, प्रकृतिम पुरुषम चैव। ये प्रकृति क्या है? क्योंकि ये शब्द जो है ये टेक्निकल टर्म्स हिंदी में वेदांत में कहते हैं परिभाषा। परिभाषा क्या है? देखिए, अब डिक्शनरी खोलोगे, एक पद का अलग अलग शाखाओं में अलग अलग क्षेत्रों का, अलग अलग क्षेत्र वाले इसका जो अर्थ है अलग अलग बताते हैं। इसको बोलते हैं जॉर्गन, माने इंग्लिश में माने एक ही पद का एक एक क्षेत्र में अपना अपना अर्थ अलग अलग होता है। मेडिकल में इसका अर्थ अलग है, स्पोर्ट्स में इसका अर्थ अलग है, एडमिनिस्ट्रेटिव में इसका अलग, मैनेजमेंट में इसका अर्थ अलग है, और सरल व्यवहार में अलग इसका अर्थ सरल रूप में ये है। तो परिभाषा जानना चाहिए। परिभाषा ये है, सारे जो शब्द जो है वेदांत के परिभाषा में आते हैं। तो प्रकृति क्या है, पहला प्रश्न, और पुरुष क्या है? ये दोनों एक जोड़ी बन गए, प्रकृति और पुरुष। क्या है माने स्वरूप क्या है, लक्षण क्या है, भगवान से पूछ रहे हैं। और क्षेत्रम क्षेत्रज्ञ, और क्षेत्र क्या होता है और क्षेत्रज्ञ क्या होता है? क्षेत्र माने क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ माने जानने वाला। क्षेत्र क्या है? भगवान के ये शरीर ही क्षेत्र है, समझाते हैं। और क्षेत्रज्ञ अलग है। क्षेत्र क्या है? अपरा प्रकृति। क्षेत्रज्ञ क्या है? परा प्रकृति। प्रकृति क्या है? अपरा प्रकृति। पुरुष क्या है? परा प्रकृति। और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ। और तीसरा क्या है? ज्ञानम और ज्ञेयम। ज्ञेय माने जानने योग्य वस्तु, ध्येय वस्तु। उस वस्तु का लक्षण क्या है, स्वरूप क्या है। और ज्ञान माने साधना समझो। यहां पे ज्ञान का अर्थ अलग है, भगवान बताते हैं। तो ज्ञान क्या है? जिस ज्ञान के द्वारा ज्ञेय तक पहुंच सकते हैं। ज्ञेय माने लक्ष्य, जानने योग्य वस्तु। ये 3 जोड़ियों में 6 प्रश्न, माने प्रकृति, पुरुष और क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ और ज्ञान और ज्ञेयम, इसके बारे में बताइए। अब देखिए यहां पे प्रकृति, क्षेत्र, ऐसा वास्तव में लगभग एक ही है इसका अर्थ। ठीक है। और पुरुष, क्षेत्रज्ञ और ज्ञेय, ये 3 फिर एक ही अर्थ है। ज्ञेय जो है चैतन्य, क्षेत्रज्ञ चैतन्य, पुरुषः चैतन्यम।
लगभग मन समान ही है, उपाधि के दृष्टि के द्वारा थोड़ा थोड़ा फर्क हो सकता है बस, मगर वास्तविक दृष्टि से तीनों चेतन रूपी है। वह पे प्रकृति और क्षेत्र एक ही है, तो 5 हो गया। प्रकृति क्षेत्र एक है, पुरुष क्षेत्रम और ज्ञेयम एक है, फिर ज्ञानम क्या है? इस अध्याय में ज्ञान माने मूल्य, धर्म, ज्ञान साधन के लिए कुछ लक्षण बताते हैं, साधन प्रक्रिया बताते हैं, और साधन के जो लक्षण या मूल्य बताते हैं, वैल्यूज बताते हैं इस अध्याय में, उसी को भगवान कहते हैं ज्ञान। आप कहोगे ये मूल्य, जो साधन के लिए जो मूल्य को जीवन में या धर्म को अपनाना है, उसी को ज्ञान कैसे कह दिया भगवान ने? साधन को ज्ञान कैसे कहा गया? ज्ञान तो फिर ज्ञान उत्कृष्ट शब्द है, चैतन्य है, अनुभव करना है ज्ञान को, जिसको अनुभव हुआ उसी वही ज्ञानी है, उनको ज्ञान हुआ ऐसा बोलते हैं। ये मूल्यों को लेकर के ज्ञान करके कह दिया। गुरुदेव उदाहरण देते थे, मैंने एक बार बताया एक उदाहरण आपको कि रेलवे स्टेशन पर आप जाओगे, हाँ, वहाँ पे कोई कहता है मद्रास ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 2, मद्रास ऑन या चेन्नई ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 2 बोलता है। चेन्नई 2 नंबर में है। अरे चेन्नई 2 नंबर पे है तो मैं बेवकूफ़ हूँ, क्यों टिकट क्यों खरीदा? मैंने चेन्नई जाने वाली गाड़ी का नाम भी चेन्नई रखा, चेन्नई एक्सप्रेस। तो नाम देख लिया चेन्नई, दिल्ली टू चेन्नई, डिब्बे में जाओ चेन्नई पहुंच गए, डिब्बे के बाहर दिल्ली में है। ऐसा होता क्या? नहीं। माने जो साधन को भी साध्य के नाम से ही जाना जाता है। कभी कभी इसका नामकरण ऐसा किया जाता है कि साध्य को भी साधन को भी साध्य के नाम लगा देते हैं। चेन्नई जाने वाली गाड़ी को नाम भी चेन्नई एक्सप्रेस कह दिया। इसी तरह आपको ज्ञान तक पहुंचाने वाली जो धर्म है उसको भी ज्ञान भगवान ने कह दिया। अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, क्षांति, आर्जवम, आचार्योपासनम, शौचम, स्थैर्यम, आत्मविनिग्रह, ये सारे जो मूल्य 20 मूल्य बताते हैं, इन्हीं को नामकरण दे भगवान, इसी को ज्ञान कहते हैं। ज्ञान, क्योंकि ये सारा लक्षण या धर्म आपको ज्ञान तक पहुंचा देते हैं। ज्ञान माने ज्ञान की स्थिति, अवस्था, परिस्थिति, मन ज्ञान का अनुभव तक। ठीक है, अभी आज हम पहला श्लोक माने इस अध्याय में, जैसे गोरखपुर प्रश्न में है, प्रश्न को हो गया, देख लिया। अभी पहला प्रश्न पढ़ेंगे, इसका व्याख्यान हम कल देखेंगे। श्री भगवान उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। कल हम इसका व्याख्यान देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।